ध्वज का पूजन परम श्रद्धेय के करकमलों से हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हो रहे इसी अति विशिष्ट कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर करने की कृपा करें। यह दीप प्रतीक होगा उन असंख्य शहीदों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि का। हम भी वैसे बने इस भाव के साथ दीप प्रज्वलन। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूविष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का अभिनंदन हम सब ने किया, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। हम एक बार पुनः से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं अपने परम श्रद्धेय का, कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, शेफाली मैम, कुल सचिव महोदय, सबका, सभी अनन्य आत्मीय परिजनों का, अग्रजों का। इस प्रांगण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित हर कार्यक्रम अपने आप में नई प्रेरणा लेकर के आता है। परम श्रद्धेय के माध्यम से एक बार आप सबका भी सत्कार और स्वागत हो रहा है, इस भाव के साथ कि हम गरिमामयी परिसर में गरिमामयी रूप से आज़ादी का एक नया जश्न, नए जोश, नए उत्साह युवा क्रांति वर्ष में उन युवाओं के साथ मनाने जा रहे हैं। एक बार पुनः से स्वागत अभिनंदन आप सभी का, और YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को विश्व भर में देखने वाले सभी हमारे गायत्री परिजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वतंत्र भारत का 71वां स्वाधीनता पर्व, राष्ट्र पर, राष्ट्रीयता पर गौरव करने का पर्व, हमारी पहचान हमारा देश और हमारा देश ही हमारी पहचान, इस भाव को अपने मन में उत्पन्न करने का पर्व। ये स्वतंत्रता जो हमने पाई, इसके लिए है भरपूर कीमत चुकाई। असंख्यों ज्ञात अज्ञात शहीदों ने, और न केवल शहीदों ने बल्कि उनके जाने के बाद उनके परिवारों ने उस कष्ट को सहा, उसे झेला। जाने कितने राष्ट्र के सपूतों ने इस यज्ञ में अपने प्राण की आहुतियाँ दी और वो देश के काम आई, तब जाके हमने आज़ादी है पाई। आज जो आज़ादी हमें मिली है, इसकी कीमत शहीदों ने चुकाई है, और ये उधार है उनका हम सब पर कि हम सब उस उधार को चुकाने के लिए उस भाव के साथ आगे बढ़ें। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जब आज़ादी का पर्व मना रहा है तो हमें गर्व है कि श्री राम मत्त के रूप में हमारे पूज्य गुरुवर ने एक क्रांतिकारी के रूप में राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम में अपना पूर्ण योगदान दिया। वो एक ऐसे क्रांतिदर्शी थे जिन्होंने उस समय की क्रांति में भी प्रतिभाग किया, और उनकी दृष्टि देख रही थी कि इस आज़ादी के बाद की क्रांति क्या होगी, और विचार क्रांति में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही। और आज उनकी इस युवाओं के गढ़ने की टकसाल में जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, तो हम उस विचार क्रांति के एक नवल सृजन सैनिक हैं। गुरुकुल हों, विश्वविद्यालय हों, सदैव से वहीं से क्रांतिकारी निकले। देव संस्कृति विश्वविद्यालय उस परंपरा को लेकर के आगे चल रहा है। परम श्रद्धेय के माध्यम से हम सब ये सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है, और इस इतिहास को दोहराने में पल पल एक आदर्श शिष्य जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय का स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम निवेदन करेंगे आदरणीय कुलपति महोदय से कि पुष्प हैं, ये वही पुष्प हैं जो जब वीर शहीद होने जाते थे उनके चरणों पर समर्पित होते थे। और परम श्रद्धेय सदैव कहते हैं कि ये पुष्प मेरे विद्यार्थियों का प्रतीक है
युवाओं का प्रतीक है, तो युवाओं और विद्यार्थियों के संकल्पों का यह गुलदस्ता आपको समर्पित है। हमारे कर्तव्य बोध के भाव के साथ, इस प्रण के साथ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आपके बताए, पूज्य गुरुवर के बताए मार्ग पर आगे चलेंगे। ऐ देश मेरे भारत, तेरी माटी के लिए कुछ कर जाऊं, जीते जी सब कुछ वारूं और वार के सब कुछ मर जाऊं। यही परंपरा, यही विचार और यही संकल्प हमारे देश के अमर शहीदों के रहे हैं, जिनकी श्वासों के तार से यह देश अपनी अनंत स्वतंत्र यात्रा पर चल रहा है। आइए, इस क्रम में एक अद्भुत शुरुआत आप देखने जा रहे हैं। प्राणों से सिक्त इस मृत्युंजय सभागार में परम श्रद्धेय के शिष्य, प्राणवान विद्यार्थी एक प्राणवार कार्यक्रम आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम कई जगह होते हैं, सबका सम्मान है, लेकिन जिस भाव के साथ यहाँ पर जो होने वाला है वो एक परिवर्तन की नई बयार है। स्वागत देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राओं का, जो एक प्रज्ञा गीत हम सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। प्रज्ञा गीत के भाव हैं जो आज देश के भाव हैं। भारत माता, भारत वतन पुकार रहा है। बलिदान की एक बार पुनः से आवश्यकता है। देश के लिए शहीद हुए बलिदानी आज कहते हैं कि तुम्हें देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है। जिस भूमिका में हो, जहां पर हो, आओ इस भाव के साथ बढ़ चलें। प्रस्तुत है छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, आज जरूरत भारत माँ को। जय भारती माँ भारती। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। नवयुग की बेला आई है, उमड़ रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। गीत प्रभाती के गाकर माँ तुमको आज जगाती है, माँ तुमको आज जगाती है। अग्रदूत बनना है युग का ऐसा पाठ पढ़ाती है। माँ ऐसा पाठ पढ़ाती है। मीठे सपने छोड़ थाम लो डोर नए अभियानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। वीर भूमि की ओ संतानों, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम अब इस युग के भारत माँ के सपनों को। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, हाँ आत्मा तुम्हें बुलाती है। सीता अनुसुईया दुर्गा की परंपरा कुलाती है, हाँ परंपरा कुलाती है। ले संकल्प पूर्ति करनी है उन सबके अरमानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। बलिदानी मिट्टी ने तुमको भर कर आंख पुकारा है, और हिमालय की चोटी से ऋषियों ने ललकारा है। तुम में
में साहस हो कुछ भी तो मोह छोड़ आगे आओ। हाँ मोह छोड़ आगे आओ। देवभूमि की गरिमा लेकर भूमंडल पर छा जाओ। हाँ भूमंडल पर छा जाओ। तुम हो उनके अंश की जिनने गति मोड़ी तूफानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। भारत माता की जय, भारत माता की जय। निश्चित ही यह वह आवश्यकता है जिसके आधार पर हमारा देश स्वतंत्रता की यात्रा पर है। वही वीर शहीद जिनके शब्द थे, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ऐ देश भारतवर्ष तुझ में ही मेरा जन्म हो, कारण सदा मृत्यु का मेरी देशोपकारक कर्म हो। देश के लिए वो भाव लेकर के आगे चलना आज की ज़रूरत है। जब कहीं वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए कई लोग अपने रिज्यूमे भेजते हैं कि हमें भर्ती कर लीजिए, हमें भर्ती कर लीजिए। ये खुली वैकेंसी है और यहाँ पर आप जब आ गए हैं तो आप वैसे ही भर्ती हो गए हैं उस बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ने के लिए जिसको लेकर के हमारे गुरुदेव चले। और हमें गर्व है कि हम अंश हैं उन युग ऋषि के और उनकी छत्र छाया में हम यहाँ पर कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम का अगला चरण एक विधा नृत्य के माध्यम से प्रेरणा यह कि हमारा भारत देश जो विविधताओं से भरा हुआ है उसको माँ के रूप में हम नमन करते हैं। नमो भारताम्बे, नमो 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 भारताम्बे सारस्वत शरीरिणी, नमोस्तु जगतां वन्द्ये ब्रह्म विद्या प्रकाशिनी। नमो नमो भारताम्बे हिमालय किरीटिनी, गंगाद्या सरित सर्वस्तन्यं ते विश्वपावनी। नमो 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 भारताम्बे, नमो नमो भारताम्बे, नमो 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 नमो। नमो नमो भारताम्बे सर्वतीर्थस्वरूपिणी, काश्या हि काशसे माता त्वं हि सर्वप्रकाशिका। नमो नमो भारताम्बे गुरुस्त्वं जगदापरा, वेद वेदान्त गम्भीरे निर्वाण सुखदायिनी। नमो नमो भारताम्बे, नमो नमो भारताम्बे। यतिलोकपदन्यास पवित्र
नमो नमो यह प्रार्थना ही नहीं, यह वह आर्त पुकार है जिस पुकार पर हम सब के जैसे कम उम्र वाले, कच्ची उम्र वाले लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी और उस दर्द को स्वीकार किया जो भारत माता सह रही थी, उस दर्द को बटाया जिसने भारत माता को बीड़ियों में जकड़ रखा था। ऐसे ही दर्द को कवि ने अपनी कल्पना में कहा है, अंधियारा जिससे घबराए, उजियारा जिसको ललचाए, ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम, मेरा गीत दिया बन जाए। टूटे मेरे हाथ यदि वह गिरतों को उठा ना सके, जले मेरी चिता यदि वह दीपक को भी जला ना सके, ऐसा दे दो दर्द मुझे तुम, मेरा गीत दिया बन जाए। इसी प्रेरणा को लेकर के शहीदों ने अपने जीवन को हुतात्म किया उस माँ के लिए। तो आइए, वंदे मातरम का वो स्वर जो जब गूंजता था तो हर किसी के हृदय को आंदोलित कर जाता था, एक बार पुनः से आप सबके माध्यम से वंदे मातरम उस भाव को लेकर के प्रस्तुत है यह समूह नृत्य। जय जय वंदे मातरम। जननी जन्मभूमि मात भारती मातरम, जय जय मातरम, मातरम, जय जय मातरम। नई चेतना नई स्फूर्ति की प्राणदायिनी, महाशक्ति धारिणी सत्य संगिनी लोकतंत्रिणी। धर्म भूमि तू, कर्म भूमि तू, धर्म भूमि तू, कर्म भूमि तू, राष्ट्र नायिका देश देवता पावन भूमि तू। मातरम, जय जय मातरम, मातरम, जय जय मातरम। ममता गहरी है, माँ हिमगिरी से तेरी शान ऊंची है। सागर से तेरी ममता गहरी है, माँ हिमगिरी से तेरी शान ऊंची है। जल थल तरुवन में तू मूर्ति माँ, माँ जन गण मन कण में तू विद्यमान। ऊंच नीच का भेद नहीं माँ, सब में तू ही तू। सुजलाम सुफलाम शस्त्र श्यामलाम सृष्टि नायिका तू। धर्म भूमि तू, कर्म भूमि तू, धर्म भूमि तू, कर्म भूमि तू, राष्ट्र नायिका देश देवता पावन भूमि तू। मातरम, जय जय मातरम, मातरम, जय जय मातरम। ये श्रद्धांजलि है हम सबकी उस माँ को, उस पर शहीद हुए अनेकों शहीदों को। आज इस पल में एक बार स्मरण करें, वही युवावस्था थी जब एक शहीद उस तैयारी में है कि अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, सीने पे दुश्मनों की हम गोलियां सहेंगे, आज़ाद थे आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, कह के वो अपने जीवन को बलिदान कर जाता है।
सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल के भाव कुछ ऐसे हैं कि ये मालिक तेरी रजा रहे, बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। हम याद करें उन अंतिम पलों का, उनके जीवन के उन उद्देश्यों का और आज वर्तमान में युवा की दिशा का, तो हम सब प्रेरणा पा सकते हैं कि एक बड़े उद्देश्य को लेकर के वो इसलिए चले थे क्योंकि उनके मन में भाव थे कि खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। हम सब के माध्यम से वो गुनगुनाना चाहते हैं और देव संस्कृत विश्वविद्यालय चूँकि एक क्रांतिकारी युग ऋषि की स्वयं की भूमि है, स्वयं के संकल्प हैं, तो इस भाव को लेकर के आइए हम लोग आगे चलते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं उन शहीदों को। जाओ वीर प्रयाण करो, अमर बलिदान तुम्हारा हो, महाप्राण माटी से पोषित यह अभियान तुम्हारा हो। यह देश उन अमर शहीदों, उन शेरों का देश है जहां प्राणों के बलिदानों का शिक्षण बातों बातों में और अपने जीवन से दिया जाता है। आइए हम बढ़ रहे हैं मूक नाटिका की ओर, जो है एक श्रद्धांजलि शहीदों को, जिनमें उन महामनाओं, उन त्यागियों, बलिदानियों का जीवन चरित्र है जिससे यह राष्ट्र की आत्मा पोषित है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। अब युवाओं सृजन का समय आ गया, अब युवाओं सृजन का समय आ गया। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण
का समय आ गया। शहीदों को श्रद्धांजलि इस रूप में कि उनके जो संकल्प थे उनको लेकर के हम आगे चलें। जिस उम्र में आज युवा सोचता ही रहता है क्या करूं क्या ना करूं, इतनी समस्याएं हैं, ये है वो है, उस उम्र से पहले ही खुदीराम बोस अपना निर्णय लेकर बड़े उद्देश्य को शहीद हो गए, आगे बढ़ चले। आज सोचने की ज़रूरत है और उस सौभाग्य को सराहने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर समस्याओं के साथ संभावनाओं की बात करते हैं, समाधानों की बात करते हैं। हम एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय का युवा इस भाव से आगे बढ़े। आइए इन प्रेरणाओं को लेकर के आगे चलते हैं। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र के नवचेतना का गान वंदे मातरम। वंदे अपने दिलों में हम क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ और चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन।
वंदे मातरम केवल यह शब्द नहीं, वह अग्निमंत्र है जिसके माध्यम से सभी अमर शहीदों ने राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दी। एक बार जोरदार तालियां हमारे नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यह प्रस्तुति उनके ही द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के अगले चरण में अब वो युवा जोश हम सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, जहां उन वीरों के बलिदान को हम नमन करेंगे। और चूँकि जोश है तो होश में होना चाहिए, तो आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि ऊर्जा को नियंत्रित कर सकारात्मक रूप से आइए बढ़ते हैं इस क्रम में। जब आप सबके सामने जो प्रस्तुति होने जा रही है उसके भावों से जुड़ें, उसकी प्रेरणाओं से जुड़ें। प्रस्तुत है नृत्य बलिदानी आहुतियों से। तीरों में भारत माता दम तोड़ रही थी, तब क्रांतिकारियों ने क्रांति का शंखनाद किया। शंखनाद को सुन डरे सहमे हुए भारतीयों के रक्त में उबाल पैदा हुआ। उन्हें स्वयं में विद्यमान पौरुष, शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहसिकता से अवगत कराया और आज़ादी के महायज्ञ में स्वयं की आहुति प्रदान की। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। देश आजाद तो हो गया है, शहीद हमें विविधता में एकता के सूत्र में बांधकर तो चले गए हैं, परंतु प्रश्न चिन्ह अब यह है कि वो एकता, वो मानवता, भाईचारा अभी भी है या नहीं। अब वक्त है जगने का, होश में आने का, उन क्रांतिकारियों बलिदानियों को याद करने का और भारत माँ को वास्तविक आजादी दिलाने का, क्योंकि देश भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि जिंदा दिल इंसानों से बनता है।
तिरंगा तिरंगा। उमंग से भरी हुई ये प्रस्तुति आज हमें प्रेरणा देती है कि बलिदान करने के लिए कहीं रक्त रंजित इतिहास पुनः दोहराने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, जिस भूमिका में हैं, पूज्य गुरुवर कहते भी हैं, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन। हम पानी बचाएं, बिजली बचाएं, पढ़ाई करें, किसी को प्रोत्साहन दें, पॉजिटिविटी निगेटिविटी टावर का संदेश जो श्रद्धेय हमें देते हैं उसे जीवन में उतारें, जन जन तक पहुँचाएँ, एक नया जन्म लें, इस भाव को लेकर के आगे बढ़ें। और अगली प्रस्तुति आप सबके सम्मुख है, समूह नृत्य राष्ट्र की नवचेतना। स्वागत कीजिए इस समूह नृत्य का। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, 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 वंदे Sagama pa 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 ni pa ma ga 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 sa. Sagama pa 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 ni pa sa ni pa ni pa ma ga sa. Sagama pa 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 ni pa sa ni pa ni pa ma ga. Sagama pa 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 ni pa sa ga ma ga sa ga sa ni sa. वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झन के नाद वंदे मातरम। शंख के संघोष का, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम। हरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे
बहुत ही शानदार प्रस्तुति रामधारी सिंह दिनकर। भारत माता की। हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। प्रस्तुत नाटिका यही कहती है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इंतज़ार करते हैं, कोई आएगा हमारे दुखों को हमारे दर्दों को दूर करेगा, परंतु यह नाटिका परम पूज्य गुरुदेव के सूत्र अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा और स्वयं से शुरुआत करने की बात कहती है। परम श्रद्धे अपनी गीता की कक्षाओं में एक मंत्र हमें दिया करते हैं, वो मंत्र है डोंट वेट जस्ट इनिशिएट। डोंट वेट जस्ट। तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। प्रस्तुत लघु नाटिका वही है जिसका दर्शन परम पूज्य गुरुदेव ने हमें श्रद्धे के माध्यम से गीता की कक्षाओं में, ध्यान की कक्षाओं में पिलाया है, और जो हमें राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है, उल्लसित करता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लघु नाटिका का, जिसके भाव हैं डोंट वेट जस्ट इनिशिएट। मेरा देश जो किसी समय पे जगत गुरु के नाम से जाना जाता था, आज उसमें चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। चीख पुकार मची हुई, जहां से धर्म के आंदोलन पूरे विश्व में निकले, उस देश में आज धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। आज युवा नशे में धुत पड़ा है। अन्न का देवता कहे जाने वाला किसान आज भूखा पेट है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वहां लोग भीख मांगने पर मजबूर। मेरा देश रो रहा है, आज मेरा देश रो रहा है, मेरा देश रो रहा है। मेरे देश का एक हिस्सा बड़े दर्द में है यारों। हमें फिक्र है तो ऐसा क्यों हाल हो गया है, और आंख पूछती है क्या मेरा रोना देखा। हर चेहरा पूछता है क्या मेरा रोना देखा। जरा बढ़ के हाथ थामो, विश्वास खो रहा है। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम मरते दम तक भारत माँ की रक्षा करेंगे। मेरे देश का एक हिस्सा बड़े दर्द में है यारों। हमें फिक्र है तो ऐसा। इस देश के रक्षक सैनिक हम सभी की रक्षा के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर देते, और बदले में हम सभी क्या करते हैं उनके लिए? सिर्फ झूठे राजनीतिक वादे और कड़ी निंदा, बस इतना ही। इस देश में शक्ति बहुत है, पर आज इसके युवा भ्रमित हैं। उनको अपनी शक्तियों का बिल्कुल बोध नहीं। अगर ऐसी ही स्थिति रही
तो कैसे बदलेगा ये युवा इस देश की तस्वीर? आखिर कैसे, आखिर कैसे? बड़ा नाज इस पे हमको, रुकते कभी नहीं हम। विपदा बड़ी हो कितनी, झुकते कभी नहीं हम में है शक्ति आगे, परवाह ही नहीं है, खुद में मगन है इतने, थमते कभी नहीं हम, थमते कभी नहीं हम। क्या हो रहा है इस देश में? चारों ओर नेगेटिविटी फैली है। कुछ नहीं हो सकता इस देश का। वी नीड चेंज। हमें बदलाव चाहिए, बदलाव। अरे भाई, पहले आप तो कुछ करिए बदलाव के लिए, फिर देखिए कैसे उठता है अपना देश। ये सब हमारे मतलब की बात नहीं है। हमें पढ़ाई करनी है, नौकरी भी तो लेनी है। ये सब हमें ना बताइए। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, फ्यूचर में सेवा करेंगे देश की आईएएस बनकर। फ्यूचर मतलब? अरे भैया जी, फ्यूचर का मतलब 5-6 साल बाद। अभी हमारे खेलने कूदने की मजा, घूमने की मजा, अभी देश की सेवा में लगेंगे तो आईएएस की कोचिंग कौन जाएगा बताइएगा? सफाई करो, सफाई करो, अच्छे से ढंग से दबा के सफाई करो। क्या ऐसे होती है सफाई? जिंदगी में पहली बार कर रहे हो सफाई? आओ भाई, हम मिलकर सफाई करें, जिससे काम भी अधिक होगा और हमें संतोष प्राप्त होगा। अरे भाई साहब जी, हमारा काम सफाई वफाई करना नहीं है। हमें ऑफिस में जाना, उधर बहुत इंतजार कर रहे हैं। इधर गंदगी में घुसे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्या यही है हमारे देश के युवा? क्या यही बनाएंगे हमारे देश का भविष्य? यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हमारा देश विचारों से संकटग्रस्त हो जाएगा, विचारों से संकटग्रस्त हो जाएगा। नहीं, ये सभी हमारे देश के युवा नहीं हो सकते। हमारे देश के युवा तो थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का कुर्बानी देते। लेकिन आज का युवा, आज का यह युवा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, पैसे कमाने के बारे में सोचता है, ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोचता है। उसे इस देश की और इसके दर्द की कोई चिंता नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये युवा इस देश का एक मूक दर्शक बना खड़ा रहे। क्या होगा, क्या होगा फिर इस देश का? क्या होगा इस देश का? उस समय आवश्यकता थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की, परंतु आज आवश्यकता है बुराइयों का सामना करने की। सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जंग आजादी में अपना बलिदान दे दिया था। वहीं दूसरी ओर परम पूज्य गुरुदेव भी केवल 15 वर्ष की आयु में श्री राम से श्री राम मत बन चुके थे और आजादी के लिए मतवाले हो गए थे। परंतु आज हमें जरूरत है जीने की। हमें जीना होगा बुराइयों के खिलाफ, हमें जीना होगा अनाचार के खिलाफ, हमें जीना होगा कुविचारों के खिलाफ, हमें जीना होगा हर एक उस खराब आदत के खिलाफ। पर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हमें किसी बड़े आंदोलन या बदलाव का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि शुरुआत आज से ही होगी और आप सब से ही होगी। हाँ, बात तो सही। आज आवश्यकता है हम सभी को यह समझने की, क्या इसी दिन के लिए हमारे महापुरुषों ने इस देश को आजादी दिलाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भगत, आजाद, बिस्मिल और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का भारत ये नहीं है, नहीं है। आज आवश्यकता है हम सभी को, हम जिस भी भूमिका में वहीं उठ खड़े, अपने विचारों को आंदोलित करें और इस देश का नवनिर्माण करें। बदलाव भले ही छोटा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत हम सभी के अंदर से ही होगी। मेरा देश रो रहा है और हम सभी को मिलकर ही इसके आंसू पोंछने। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर हाँ तो बोलिए हमारे साथ, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आज के इस आयोजन का संदेश स्पष्ट था। एक नई प्रेरणा इसके साथ जुड़ी है
और ये हम सब के लिए संदेश है कि हमारा स्वाधीन यह देश आज एक प्रश्न हमसे पूछता है कि हम सचमुच स्व के अधीन हैं। हमारे परम श्रद्धेय जो सदैव हमें क्रांतिकारियों के उस जीवन का स्मरण दिलाते हैं, जब बिस्मिल शहादत के पास हैं तो वो पढ़ रहे हैं वासांची जीर्णानि यथा विहाय। वो क्रांतिकारी जो संशय मुक्त थे, वो क्रांतिकारी जो विषाद मुक्त थे, वो क्रांतिकारी जो अपेक्षा से मुक्त थे, वो क्रांतिकारी जिनके मन में सदैव वो प्रेरणाएं थी, उन सबको प्रेरित करने का भाव जिस भगवत गीता से आया, उसकी कक्षाएं जो सदैव हम सब की लेते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय से आज निवेदन प्रार्थना है कि आज के इस अवसर पर जब पूरा विश्व इस माध्यम से आपको सुनने जा रहा है तो वो नई प्रेरणाएं, नई उमंगें, नए उत्साह से हम सबको सिक्त करें। निवेदन है परम श्रद्धेय से इस स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर उस नई चेतना से हम सबको अनुप्राणित करने का। परम श्रद्धेय। आज के इस 70 साल पूरे होने पर 71वां साल लगा है स्वतंत्रता संग्राम का, हमारी भारत की आज़ादी का, जब हमें पूर्णाहुति के रूप में भारत मिला था आज़ाद। यहाँ उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अतिथिगणों, हमारे स्टाफ के, फैकल्टी के सभी सदस्य, एक बड़ा विलक्षण संयोग है आज कि योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्होंने रण क्षेत्र में गीता कही अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को, आज से 5000 साल पहले, आज उनका भी जन्मदिन है। कल भी था, आज भी है, दोनों दिन था, और आज़ादी का दिन भी है। मित्रों, हम सबको सोचना होगा कि क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? इतनी सारी प्रस्तुतियाँ जो थीं वो एक प्रश्न चिन्ह उठाती हैं कि हम अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, अपनी ही नेगेटिविटी, संतरास, अपना जो कुहासा है उसी में फंसे हुए हैं। हमारे अपने एम्बिशंस मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है और हम में से किसी के मन में ये नहीं आता कि हम क्या स्पिरिचुअलिस्टिक, पैट्रियटिक एम बना सकते हैं अपना। हमारे गुरुदेव ने बनाया और गुरुदेव ने बना करके अपने जीवन को स्थापित किया अपने सामने, और उसी लक्ष्य को अपने सामने रख कर के यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वास्तव में हम सब मिल कर के एक बहुत बड़ा अभियान रच सकते हैं। मैं पिछले दिनों करीब 2 साल से युवा क्रांति वर्ष का सरंजाम जुटा रहा हूँ। अब उसका समापन का समय आ गया। 2 वर्ष से 2016, 2017 युवा क्रांति वर्ष मनाया गया। इसका समापन हम लोग कर रहे हैं 26, 27, 28 जनवरी 2018 को युग सृजेता नाम से एक समारोह, भारत की मध्य नगरी, भारतवर्ष की मध्य नगरी, 0 पॉइंट जिसको कहा जाता है, नागपुर, युग सृजेता नाम का कार्यक्रम। इसमें लगभग शुरू में 2 दिन तो 5 से लेकर 10,000 युवा होंगे जो कि अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जो कि कुछ काम कर रहे हैं पिछले 10 साल 15 साल से। सन 2000 में बैतूल में हमने एक युवा संगम किया था, युवाओं का कार्यक्रम किया था। उसके बाद हर साल हम कई कार्यक्रम करते चले आए और ऐसे अब करीब हर प्रांत में 8-10 कार्यक्रम हर साल होते हैं। उन सब की पूर्णाहुति इस युवा सृजेता कार्यक्रम में होगी। 2002 में हमने विदेश में कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी, वहाँ से भी हमारे प्रतिनिधि आएंगे जो 2002 से निरंतर प्रतिवर्ष एक यूथ फेस्टिवल मनाते हैं, और जो यूथ कैंप होता है उसमें वो आवासीय व्यवस्था होती है, उसमें सब साथ रहते हैं, कुछ सीखते हैं। ये जो युग सृजेता नाम का कार्यक्रम है, ये एक बड़ी आशा की किरण लेकर आया है। इसके लिए हमने 4 वीडियो रथ रवाना किए हैं। ये रथ सितंबर के फर्स्ट वीक में रवाना हो जाएंगे, तैयार हो रहे हैं। और ये वीडियो रथ जो हैं करीब 12x8 की एक स्क्रीन के माध्यम से पूरा के पूरा मिशन का परिचय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का परिचय, परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी, इस सब को दर्शाएंगे, दिखाएंगे पूरे देश में। पहला रथ जो है हमारा जम्मू से रवाना हो रहा है, दूसरा रथ हमारा रवाना हो रहा है
वो है द्वारका से, तीसरा रथ रवाना हो रहा है कन्याकुमारी से, और चौथा रथ रवाना हो रहा है असम से, हमारा गुवाहाटी से। हम तो चाहते थे ईटानगर से रवाना करना चाहते थे, परंतु वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि हम वहाँ जा सकें। ऐसे में पूरे राष्ट्र को एक और अखंड बनाने के लिए, यूनाइटेड बनाने के लिए और उनको जगाने के लिए, एक अलग जगाने के लिए एक विलक्षण पराक्रम हम लोगों ने सोचा है कि प्रथम सप्ताह सितंबर से लेकर और ये आने वाले जनवरी माह की 25 तारीख तक, 25 तारीख को सारे रथ पहुंच जाएंगे नागपुर। मैं स्वयं वहाँ रहूँगा, उनको रिसीव करूँगा, और 26, 27, 28 को कार्यक्रम होगा। 26, 27 को लगभग 5 से लेकर 10,000 युवा होंगे, और उसके बाद 28 तारीख को लगभग 30 से लेकर 35-40 हज़ार युवा होंगे। यूथ एक्सपो होगा, और ये रेशम बाग मैदान में कार्यक्रम होगा, जो कि गायत्री शक्तिपीठ के बिल्कुल सामने है, और आरएसएस का जो कार्यक्षेत्र है, केंद्र भूमि है, उसके बिल्कुल लगभग लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में हमने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आएँ, हमारे युवाओं को प्रेरित करें। वे खुद युवा हैं, लगभग मुझसे दो महीने बड़े हैं। युवा हैं तो वो निश्चित रूप से प्रेरणा दे सकते हैं, और फिर वो यहाँ से उम्मीद लेके जा सकते हैं कि गायत्री परिवार के माध्यम से मेरी उम्मीदें साकार हो सकती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे कह सकते हैं फिर वहाँ पर। मित्रों, आज जब मैं बातें कर रहा हूँ, बड़ी उम्मीद भरी बातें कर रहा हूँ, उस समय पूरे देश में एक तूफान आंधी मची हुई है। कहीं बाढ़ आई हुई है, आधा बिहार आधा नेपाल बाढ़ में डूबा हुआ है। भयंकर, मतलब उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो बड़े बड़े शहरों में ऊंची ऊंची मंजिलों में रह रहे हैं, पर उनको फर्क पड़ता है जिनके खेत बह गए, जिनके मकान बह गए, पुल बह गए, घर नहीं हैं, रहने को कोई आवास नहीं है। सरकार मदद देना चाहती है पर नहीं दे पा रही वहाँ तक पहुँचकर। ये केवल वहीं की बात नहीं है, राजस्थान और गुजरात में भयंकर तबाही हुई, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और असम में भयंकर तबाही हुई। ऐसे में आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी वहाँ पर इतने साधन नहीं हैं कि हम तुरंत साधन पहुँचा सकें हेलीकॉप्टर के माध्यम से या और अन्य किसी संसाधनों के माध्यम से। हमारे जैसे कई संस्थान भी नहीं हैं जो हर जगह मदद पहुँचा सकें। एक विरोधाभास बता रहा हूँ, ये विरोधाभास इसके रूप में, आपदाओं के रूप में। प्राकृतिक आपदा है, लोग इसको कह देते हैं कि आपदा है, इसमें आपको क्या परेशान होने की ज़रूरत है, आई है चली जाएगी। बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग तो अभ्यस्त हो चुके हैं इसके। नेपाल में पानी गिरता है, नेपाल में सारे गेट्स खोल देते हैं, सारा पानी बिहार यूपी में होता हुआ बहता हुआ समुद्र में चला जाता है, गंगा में आ जाता है। मित्रों, ये ऐसी परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति की कमाई हुई पूरी जीवन भर की संपत्ति वो चली जाती, बह जाती है, उसकी खेती बह जाती है, उसकी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, उसके जमा किए गए फसल बह जाती है पूरी। ऐसे में उसका दुख कौन बटाएगा? पैसे नहीं बटा सकते, पैसे से नहीं बटाया जा सकता। ऐसे में हम लोगों को उनका दर्द सहभागिता करनी चाहिए अपनी। गायत्री परिवार लगा हुआ है और जगह जगह सभी स्थानों पर हम अपने कार्यकर्ता हुआ देख रहे हैं। बहुत उम्मीद के साथ लोग आते हैं कि गायत्री परिवार है तो हमें कोई पूरी उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल यही बात नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है। शहरीकरण के साथ अन्य न जाने कितनी परिस्थितियाँ विषम हुई हैं। आप देखते चले जाएं तो एक जरा सा पानी गिरता है तो जाम हो जाता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरिद्वार हो, चंद्राचार्य चौक हो और चाहे वो कनॉट प्लेस हो। पानी पूरा जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक ट्रैफिक चालू नहीं होगा। कितने वर्किंग आवर्स लोगों के उसी में चले जाते हैं पूरे के पूरे। जाम, ट्रैफिक का जाम, ट्रेन्स का जाम, ट्रेन्स नहीं चल पाती और उसकी वजह से कितने ही ज़रूरी काम रुक जाते हैं। ये आज 21वीं सदी में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के युग में रह रहे हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए या हमारा देश
विकसित हो रहा है, हमें देश को इसमें कुछ करना चाहिए, हमारे देश को कुछ करना चाहिए, इस क्षेत्र में सोचना चाहिए, युवाओं को समय देना चाहिए और युवाओं को अपनी एक ऐसे आपदा वाहिनी बनानी चाहिए जिसमें कि आपदा वाहिनी के माध्यम से वो लोग सेवा कर सकें, देश की सेवा कर सकें, हम अपनी आवश्यकताएं सुरक्षित रख सकें, जो आवश्यक चीज़ें हैं उन चीज़ों को सुरक्षित रख सकें। मित्रों, ऐसी ही परिस्थितियों में कहीं घटनाक्रम सुनने को मिलता है कि एक गिरोह चल रहा है पूरे देश में जो चोटियां काट रहा है महिलाओं की। 21वीं सदी में पहुंचा हुआ देश, आधुनिकता की चरम शिखर पर पहुंचा हुआ देश, सैटेलाइट्स के माध्यम से 25 सैटेलाइट्स एक साथ पूरे एक साथ डिपॉजिट करने वाला देश स्काई में, वो देश जो है वो चुड़ैल के नाम से डर रहा है, वो एक अफवाह से डर रहा है कि कोई चोटी काटने वाली आई है जो चोटी काटती। पता चलता है कि नहीं, उन महिलाओं ने खुद ही अपनी चोटी काट ली और उसका अफवाह फैला दी। अफवाहों का देश, अफवाहों का देश, घोटालों का देश, भ्रष्टाचार का देश। उसके बाद हमारे देश के जो रणबांकुरे हैं वो नहीं थकते, वो इन सब न्यूज़ को सुनते भी नहीं हैं, वो देखते भी नहीं हैं, वो तो अपनी सीमा पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं लगातार। आप सोचिए, सियाचिन ग्लेशियर पर काम करने वाला व्यक्ति -35 में काम करता है और उसको निरंतर लगभग हर व्यक्ति को जाना पड़ता है वहाँ, 6 महीने से लेकर 8 महीने वहाँ रहना पड़ता है, उसके लिए एक्लिमेटाइजेशन भी करना पड़ता है। वो जाने को तैयार है और वो वहाँ जाता है हमारा सैनिक, और वहाँ सैनिक जाके हमारी सीमाओं की रक्षा करता है। इसके अलावा भी जो हमारे पूरा कश्मीर का बेल्ट है, वो वाला डोकलाम वाला जो बेल्ट है जहाँ पे बहुत बड़ा संग्राम चलने की परिस्थिति बन रही है, सिक्किम वाला क्षेत्र है, अरुणाचल वाला क्षेत्र जिसको कि चीन विवादास्पद बताता है। हमारे आसपास दुश्मन हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, दोनों दुश्मन हैं हमारे, और इन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। इन दुश्मनों से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है कि हम इनको डिस्करेज करें, हम चीनी सामान न खरीदें और हम पाकिस्तानी लोगों का समर्थन करने वाले अपने देश के गद्दारों को किसी भी हालत में जीने न दें, किसी हालत में नहीं। पाकिस्तान निश्चित रूप से भारत का एक हिस्सा था और आने वाले कुछ ही वर्षों में देखिएगा फिर से भारत में मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सारे के सारे भारत से मिलेंगे, भारत से मिलकर की सुरक्षा है उनकी। पाकिस्तान हो चाहे बलूचिस्तान हो, ये सारे के सारे देश बड़े सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को जब वो भारत से हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। मित्रों, ये सारी की सारी जितनी परिस्थितियां हैं, इन सब परिस्थितियों के साथ साथ हमें अपने शहीद याद आते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने आपको एक उदाहरण भी सुनाया था, शायद उस दिन आपने सुना हो कि एक जो संवाद हुआ भगत सिंह और उसके बीच में, चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में, वो संवाद बड़ा मार्मिक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, तुम्हारी अकेले के जेल जाने से क्या होगा, तुम्हारे अकेले के फांसी पर चढ़ जाने से क्या होगा। उन्होंने कहा, हल्ला मचेगा, शोर मचेगा, लोगों को पता चलेगा, जोर से आवाज़ होगी, ये सोया हुआ भारतवर्ष जो है जाग जाएगा। वो सोया कहाँ है? गांधी जी ने जगाना चालू कर दिया। अरे गांधी जी के जगाने से नहीं जगेगा ये देश, जगेगा तो मेरे जगाने से जगेगा जब मैं विस्फोट करूंगा पार्लियामेंट में, असेंबली में। जब असेंबली में विस्फोट हुआ, बम का विस्फोट हुआ, उसके बाद फिर पकड़ लिया गया उनको, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को। और उनको पकड़ने के लिए कौन काम आए? अपने ही देश के, अपनी ही हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी जो इनकी थी, HRA, उसी के कहे जाएं तो दोगलापन का शिकार व्यक्ति जिन्होंने शिकायत की कि ये इन लोगों ने किया है। मित्रों, हमारा 23 साल का एक जवान, 23 साल का युवा, 23 साल का पंजाबी जाट, एक ऐसा सिख जिसने कि देश के लिए कुर्बान किया अपने आप को, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लोग शिकायत करेंगे। खैर, शिकायत हुई, सब कुछ हुआ, पता चल गया, और उसके बाद वो फांसी का इंतज़ार कर रहा था। प्राणनाथ मेहता एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। प्राणनाथ मेहता एक दिन पहले आते हैं, फांसी के एक दिन पहले, और भगत सिंह से कहते हैं, भगत सिंह
तुमको पढ़ने में बड़ी रुचि है, क्या तुम एक उपन्यास पढ़ना चाहोगे? एक क्रांतिकारी का उपन्यास है। बोले बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा। बोले तुमको मालूम है कल तुम्हारी वो है, कल तुम्हारी फांसी का दिन है? तो बोले हाँ मुझे मालूम है। बोले तुम तब तक पढ़ लोगे? बोले कोशिश करूँगा। वो क्रांतिकारी व्यक्ति, भगत सिंह नाम का क्रांतिकारी व्यक्ति, उस उपन्यास को पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते ऐसा डूब जाता है कि रात कब हो गई उसको पता नहीं चलता, नित्य नैमित्तिक कर्म कब होना चाहिए पता नहीं चलता। और उसके बाद जब उसको आके बताया जाता है कि तुम्हारा फांसी का समय हो गया, तब वो जाके फटाफट फ्रेश होकर आता है और कहता है चलो कहाँ चलना है फांसी के लिए। इसे कहते हैं आज़ादी का अंदर से जो उठने वाला गुबार है। जब ऐसे लोग मरते हैं, ऐसे लोग जब फांसी पे चढ़ते हैं, तो मित्रों फिर उसके बाद उस देश को कोई गुलाम नहीं कर सकता, उस देश को कोई गुलाम नहीं कर सकता। भगत सिंह और अन्य जितने भी लोग थे जो फांसी की सज़ा पाई जिन्होंने, और ऐसे कई लोग थे जिन्होंने फांसी का फंदा हाथ में लेके चूम लिया और खड़े हो गए। उनके माता पिता को नहीं मालूम कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, कईयों को नहीं मालूम कि कहाँ है हमारा बेटा। फिर भी उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाना भी पसंद नहीं किया। ऐसे न जाने कितने लोग होते हैं मित्रों जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाने में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। कई लोग विधायक बन जाते हैं, कई लोग मंत्री बन जाते हैं। उनमें से एक सज्जन हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति बन गए। 10 साल तक रहे उपराष्ट्रपति, और 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहने के बाद अंतिम दिन उनको याद आया कि जिस हिंदुस्तान में वो खाना खा रहे थे, उस हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा की कोई बात नहीं हो रही है। 10 साल तक इस आदमी को याद नहीं आया, और 10वें साल के अंतिम दिन जिस दिन इसको विदाई दी जा रही थी, उस दिन केवल प्रेम से इतना बोल देता है, हिंदुस्तान के लोगों तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं तुम्हारे लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और हमेशा तुमको जब भी मेरी जरूरत हो मैं तो हमेशा साथ रहूँगा। अब आज उस आदमी को कोई पूछने को तैयार नहीं है। क्यों? उसने ये कह दिया कि इस हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, बुरा व्यवहार हो रहा है। हमारे उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, मित्रों ये मुझे सोच सोच के लगता है कि आदमी की बुद्धि कहाँ चली जाती है ऐसे मौके पे। वो कहाँ सोच रहा था, क्या सोच रहा था, कैसे बोल गया वो? जरूर गाइडेड बाय सम अदर स्पिरिट्स। तब से मेरे मन में इनके प्रति श्रद्धा समाप्त हो गई, और इसी सारी श्रद्धा उस दिन समाप्त हो गई जिस दिन इनका स्टेटमेंट सुन लिया। मैंने कहा ये ऐसे लोग जब देश में रहेंगे तो ऐसा ही होगा। मित्रों राजनीतिज्ञों पे मुझे विश्वास नहीं है, मुझे राजनीतिक सत्ता पे भी विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है उस व्यवस्था पे जिस व्यवस्था में भारत का आम नागरिक उठ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा क्या मुझे मौका मिल सकता है, क्या मुझे मौका मिल सकता है। हर व्यक्ति के लिए यहाँ अवसर है, हर व्यक्ति के लिए यहाँ आगे आने का अवसर है, और उसके लिए इस आज़ाद देश में सांस लेने के लिए भी उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रह सकता है वो। परंतु हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम, और वो सारे काम हमें गुरुदेव दे गए हैं। वो गुरुदेव जी ने काम दिए हैं, वो सारे के सारे काम इतने महत्वपूर्ण हैं कि मित्रों यदि हम करना चालू करें तो हरितिमा की क्रांति, अन्न की क्रांति, जल वाटर हार्वेस्टिंग की क्रांति, ढेर सारे क्रांतिकारी कार्यक्रम हम शुरुआत कर सकते हैं। ढेर सारे युवाओं को हम जोड़ सकते हैं। मेरे पास परसों कुछ युवा आए, दिल्ली के करीब 120 युवा थे, और ये लोग जो हैं मुखर्जी नगर में बाल संस्कार शाला चलाते हैं, झोपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाते हैं। इनमें से एक जो लड़का है जो मुख्य, वो उसको बीज मिला पटना से लेकर के आया, और उसने वहाँ के सब बच्चों को इकट्ठा किया। उसने कहा अगर हम लोग कुछ सेवा करेंगे तो हमको भगवान बदले में कुछ देगा। तुम जो भी IAS की तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, तुम सब सफल होगे अगर तुम मेरे साथ काम करोगे। तो उसने कहा गुरुदेव के विचार फैलाओ, उसने गुरुदेव के विचार फैलाओ, और गुरुदेव के विचार फैलाने के लिए उन्होंने बाल संस्कार शाला चालू की। और मित्रों करीब 40 बाल संस्कार शालाएँ वो लोग चलाते हैं, वो 120 बच्चे, और उन 120 बच्चों को देख करके मुझे लगा, मैंने पूछा यार तुम लोग 120 से क्या होगा देश, दिल्ली जैसे बड़े देश में। बोले डॉक्टर साहब एक बार आप आइए हमारे बीच में, आपको ऐसा लगेगा कि कोशिश की जाए तो आसमान में छेद क्यों नहीं हो सकता, वो वाला जो जुमला है वो सच हो सकता है जब आप हमारी कोशिश को देखेंगे। आप हमारी कोशिश को देखेंगे और फिर उसके बाद हम आपको विश्वविद्यालय ले चलेंगे। और विश्वविद्यालय में मैंने कहा तुम्हारे विश्वविद्यालय में कोई नया कन्हैया तो नहीं तैयार हो रहा है? आप कन्हैया का नाम जानते होंगे,
वो वही कन्हैया जिसने कि एक भारत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे अपनी विश्वविद्यालय में लगाए थे। तो बोले नहीं, अब किसी हालत में तैयार नहीं हो सकता, हम लोग जागरूक हैं और हम लोग सारे विश्वविद्यालय के साथ साथ सारे महाविद्यालयों में जाते हैं और सब जगह जाके गुरुदेव का संदेश देते हैं। मित्रों, क्रांति तो हो चुकी है, चालू क्रांति तो शुरू हो चुकी है। इस क्रांति में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की भागीदारी कितनी हो सकती है, ये हमें देखना चाहिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय इतना नहीं जितना दिखाई पड़ता है, ये तो आइसबर्ग है, छोटा सा ऊपर का हिस्सा। इसका जो मुख्य हिस्सा है नीचे है, जिसकी जड़ें गुरुदेव के माध्यम से बहुत नीचे तक पहुंची हुई हैं और इस आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि पर रखा हुआ ये तंत्र आध्यात्मिक समाजवाद, आध्यात्मिक मानवतावाद और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जब घर घर पहुंचाएगा तो देखते देखते क्रांति का होने लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है ये 71वां स्वतंत्रता दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि लेकर आया है कि हमें ये बता रहा है कौन सही है कौन गलत है, हमें ये बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमें सबसे बड़ा काम ये करना है कि हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपनी जीवनचर्या को बदलना है। हमें बहुत बड़ी जो एक बहुत बड़ा शत्रु हमारे साथ है आलस्य, उससे मुक्ति पानी है। आलस्य और प्रमाद से मुक्ति पा करके हमें अपने स्वाध्यायशीलता को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने नॉलेज बैंक को बढ़ाना है और उसके बाद हमें और अधिक से अधिक साथी अपने तैयार करने हैं। एक से एक बड़े बड़े व्यक्तियों को छूते हुए हम बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचते चले जाएंगे। भारत की कुछ ऐसी हस्ती है कि इसकी कभी मिटी नहीं, चाहे किसी ने कितनी भी कोशिश कर ली हो। अगर हम लोग कोशिश करेंगे मित्रों तो हम आने वाले 10 वर्षों में इस भारत को पुनः शिखर पर पहुंचा कर रहेंगे और वही सोने की चिड़िया बनाकर रहेंगे जैसे सोने की चिड़िया हमने सुना है इसके बारे में। भारत कभी था और भारत कभी ऐसा बनेगा। ये जो 9 साल हैं 2018 से लेके 2026 तक के साल, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 9 साल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन 9 सालों में साधनात्मक पुरुषार्थ भी हो, आराधनात्मक पुरुषार्थ भी हो, उपासनात्मक पुरुषार्थ भी हो और हम लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, भारत की सच्ची आज़ादी के आंदोलन से जोड़ें, उस आज़ादी से जोड़ें जिसमें कि आदमी को न केवल स्वदेशी से प्यार हो बल्कि अपनी हर चीज़ से प्यार हो, अपने देश की मिट्टी से प्यार हो, अपने देश की फूल से प्यार हो, अपने देश की घास से प्यार हो और जब उसको लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको अंदर से दुख होने लगे और ये कहने लगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा होने लगेगा मित्रों, जब हर व्यक्ति को एहसास होने लगेगा कि इस भारत माता की धरती पर चोट पहुंचाई गई, जो भी चोट है वो मुझे भी लगती है, तो हर व्यक्ति इसके लिए जीने लगेगा। जो भारत के लिए जिएगा वो भारत के लिए मरेगा, और भारत के लिए मरेगा तो मित्रों यहाँ ढेर सारे लोगों की लाइन लग जाएगी जो भारत के लिए जीने वाले लोगों की लाइन होगी और इस लाइन को अंतहीन कह सकते हैं हम कि ये बहुत बड़ा देश। हम लोगों ने 1947 में जो थी स्थिति उससे बहुत आगे लाके खड़ा कर दिया है। साक्षरता की दर बहुत बढ़ गई है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, एक पर जो हर आदमी का जो एक जो इनकम होती थी किसी ज़माने में वो बढ़कर के अब न जाने कितनी गुना हो गई है। हर घर से या हर घर से नहीं तो कम से कम हर मोहल्ले से 2 या 3 व्यक्ति विदेश में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं यहाँ पर। मित्रों हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे देश में रिसोर्सेज बहुत है, टैलेंट बहुत है, इंटेलिजेंस बहुत है। बस यही है कि इसको एक्सीलेंस के साथ जोड़ दें और उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दें तो देखते देखते एक क्रांतिकारी उफान खड़ा होगा और देखते देखते बदलाव आने लगेगा। मुझे उम्मीद है कि बदलाव आएगा। जब मैं इस आयु में पूरा आशावादी हूँ तो तुम 20 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में डिप्रेस क्यों हो जाते हो? तुम्हें निराश क्यों होना चाहिए? तुम्हें निराश न होकर के तुम्हें एक आशावादी बनना पड़ेगा और आशावादी बन के तुमको जीना पड़ेगा। ये छोटा सा विश्वविद्यालय नहीं है, इस विश्वविद्यालय की शाखा प्रशाखाएं न जाने कितने इंस्टीट्यूट्स में बिखरी पड़ी हैं। 4 दिन पहले मैं विज्ञान जो हमारे यहाँ शोध संसद का जो शिविर चला था उसमें बता रहा था कि हमारे बीज सब जगह पहुँच गए हैं, यूरोप में पहुँच गए हैं, अमेरिका पहुँच गए हैं, कनाडा में पहुँच गए हैं और इसके अलावा भारत के सभी संस्थानों में हमारे भारतीय संस्कृति के बीज, देव संस्कृति के बीज पहुँच चुके हैं। केवल हमें जाकर के पानी देना है बस, और कुछ नहीं करना है। केवल हमें जाकर के उनको उगाना है, आगे बढ़ाना है, नए लोग तैयार करना है। बस ये काम करने के लिए हमको आज के दिन शपथ लेनी चाहिए
हम लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो इस देश को पुनः एक नई आज़ादी, 1947 की आज़ादी नकली आज़ादी थी, उसमें तो बहुत सारे नुकसान हुए, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में पाकिस्तान बना, हमारे देश की छाती पे घाव हुए, एक पाकिस्तान बना पूर्व में, एक पाकिस्तान बना पश्चिम में, न जाने कितने लोग मारे गए, न जाने कितने लोग घर से अलग हो गए। सबसे बड़ा जो दुख होता है मित्रों, वो अपनी ज़मीन से छूट जाना। माइग्रेशन ऑफ पीपुल इज़ द वर्स्ट पॉसिबल क्राइम फॉर एनी पॉपुलेशन। आप उनसे पूछिए जिनको माइग्रेट होना पड़ा और जो माइग्रेट होकर के कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सर्बिया के लोग, इराक के लोग, ईरान के लोग, इधर के लोग, जहाँ जहाँ माइग्रेट होते होते कहाँ चले गए। आप उनसे पूछिए जो फिजी के लोग जो हैं, मॉरिशस के लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, ये लोग बिहार के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग, और ये सब कसम वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाने के बाद तो अपनी आइडेंटिटी भूल गए पूरी। इन लोगों को दुख जो झेलना पड़ता है, इन लोगों के दुख को देखते हुए आपका दुख ज़्यादा नहीं है। आप ये देखिए कि क्या हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम कुछ कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। हम लोग सब मिलजुल करके एक गौरवान्वित करने वाला भारत खड़ा करें, जिसके नेता के ऊपर सबको नाज हो। जैसे हमें अपने प्रधानमंत्री पे नाज है, हमें अपने राष्ट्रपति पे नाज है और नए उपराष्ट्रपति पे नाज है। ऐसा नाज हमको हो और ये हो कि ये लोग मिलकर के देश को ऊंचा उठाएंगे। हम साथ हैं इनके, हम साथ हैं इनके, बाकी लोगों के साथ हम नहीं हैं। बाकी लोगों को तो हम ठीक करेंगे, चाहे वो एमपी हों, चाहे वो राज्यसभा सांसद हों, चाहे वो लोकसभा सांसद हों, बाकी लोगों को तो हम ठीक करेंगे, उनकी अकल ठीक करेंगे। अकल ठीक करके सोचना सिखाएंगे कि आर्ट ऑफ थिंकिंग क्या होती है, सोचने की कला क्या होती है। और जब वो सोचेंगे, नए बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेंगे। वो नहीं करेंगे तो नए लोग चुनेंगे, अगले इलेक्शन में नए लोगों को चुन के भेजेंगे और उनको भेज करके इस देश की डेस्टिनी को, इस देश के भाग्य को बदल के दिखा देंगे। श्री अरविंद ने कहा है, पश्चिम के खंडहरों से भारत का पुनर्जन्म, एक किताब पूरी है उनकी लिखी हुई है, पश्चिम के खंडहरों से भारत का पुनर्जन्म। भारत पुनर्जन्म ले रहा है। भारत बड़ी लंबी नींद से सोकर उठा है। अब उठा है तो जायंट है, जायंट बहुत बड़ा दैत्य है। और जब उठा है तो पूरे विश्व की व्यवस्था को बदल के रहेगा। पूरे विश्व में भारत माता का, हमारी माँ भारती का संदेश जन जन तक पहुँचा कर रहेगा। और आप देख लीजिए कि भारत को देखने के लिए, भारत को छूने के लिए, भारत का जल पीने के लिए, भारत के गंगा जल को स्पर्श करने के लिए हजारों लाखों व्यक्ति पूरे विश्व से आएंगे और ये कहेंगे हम उस भारत को देखना चाहते हैं जिस भारत ने हमारे जीवन को बदल दिया, जिस भारत ने हमारी सोच को बदल दिया। आइए ऐसा भारत बनाएं, आज ऐसा संकल्प लें। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबको।